ओके क्लास, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे ग्राम नेगेटिव रूट्स, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वजह से सिर्फ एक ही आप लोगों को बैक्टीरिया करवा रही हूँ मैं। ठीक है। अच्छा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है क्या कॉज करता है? ठीक है, ये बच्चों में, यंग चिल्ड्रंस में ये मेनिंजाइटिस कॉज करता है। ठीक है, मेनिंजाइटिस में क्या हो जाता है आपको पता ही है ना, ये ब्रेन में मेनिंजिस कॉज करता है। ठीक है, इसके अलावा ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस भी प्रोड्यूस करता है, जिसमें ओटाइटस मीडिया आ जाता है। ओटाइटस मीडिया जो है ना, ये ईयर की इन्फ्लेमेशन होती है, कानों की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये साइनोसाइटिस कॉज करता है। साइनोसाइटिस जो है नॉर्मली हमारे ना साइनस प्रेजेंट होते हैं बहुत सारी जगहों पे, ये नेज़ल एरिया में ख़ास तौर पे। नॉर्मली जो साइनस, जो हेल्दी साइनस है ना, वो फिल होता है विद एयर। ठीक है, लेकिन जब साइनोसाइटिस हो जाता है तो उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, साइनोसाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनसिस। कंजक्टिवाइटिस यानी कि आई के इन्फेक्शन कॉज करता है। एपिग्लोटाइटिस भी ये कॉज करता है, एपिग्लोटिस की इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या कॉज करता है? सेप्सिस कॉज कर देता है चिल्ड्रन में। ठीक है, सेप्सिस में क्या होता है कि बॉडी में, आपके ब्लड में इन्फेक्शन चली जाती है। निमोनिया ये कॉज करता है एडल्ट्स में। ठीक है, अच्छा, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मैं आपको बताती चलूँ। ये स्मॉल ग्राम नेगेटिव रोड है, जिसको हम क्या कहते हैं? कोकोबेसिलरी रोड कहते हैं। ठीक है, कोकोबेसिलरी पता क्यों कहा जाता है? ये इतना स्मॉल होता है कि इसको हम ये एक मतलब ये है रॉड है, लेकिन हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे समटाइम्स इसको हम कोकाया की शेप जैसा होता है ये, क्योंकि बहुत छोटा होता है ना, इस वजह से ये हम इसको मिस्टेकनली कोकाया भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस वजह से इसको कोकोबेसिलरी रोड कहा गया है। हैज़ अ पॉलीसेक्राइड कैप्सूल होता है। ठीक है, जिसमें आपको पता है कैप्सूल प्रेजेंट हो वो एंटीफेगोसाइटिक हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा उसमें पैथोजेनिसिटी कैप्सूल जो है इंक्रीज कर देता है। अनकैप्सुलेटेड स्ट्रेन्स जो सीरोलॉजिकल टाइपिंग जो है वो भी इसकी कैप्सूल पे ही डिपेंड करती है। ठीक है, अनकैप्सुलेटेड स्ट्रेन्स जो है वो भी डिजीज़ प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ग्रोथ जो है ना, ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है उसको वो रिक्वायर करता है। टू कंपोनेंट्स पे डिपेंड करती है, एक होता है हीम फैक्टर एक्स और एक होता है फैक्टर वी। ठीक है, अडेक्वेट एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये क्या है, ग्राम नेगेटिव रोड है। ठीक है, इसलिए जब हम आप इसको देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो आपको ये इस तरह का नज़र आएगा। ठीक है, ये जो साइड, ये पिंक पिंक से रोड्स हैं और जो साइड पे है ना, आपको इसका कैप्सूल नज़र आ रहा है। ठीक हो गया? ओके, अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। अच्छा, ये सिर्फ ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, एनिमल रेजरवायर नहीं है। नॉर्मली ये प्रेजेंट होता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में। ये ठीक है, ये नॉर्मल फ्लोरा है हमारी बॉडी का। ये क्या करता है, कैसे इनहेल एंटर करता है बॉडी में? बाय द इनहेलेशन ऑफ द एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स। रेस्पिरेटरी ट्रैक में जब एंटर कर जाता है तो ये कॉलोनाइजेशन बनाना शुरू कर देता है। सम टाइम एसिम्टोमेटिक होती है। ठीक है, फ़र्ज़ करें जब एसिम्टोमेटिक कॉलोनाइजेशन है उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन सम टाइम ये कुछ आपके अंदर इन्फेक्शंस भी कॉज करना शुरू कर देता है, जैसे ओटाइटस मीडिया। ओटाइटस होता है, ओटाइटस मीडिया का मतलब ये है कि मिडल ईयर की इन्फेक्शन। यहाँ पे सिर्फ मैंने ओटाइटस लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ईयर की इन्फेक्शन है। ठीक है, ये ओटाइटस की टाइप्स होती हैं, मीडिया, इंटीना और इंटीमा और एक्सटर्ना। ठीक है, लेकिन इसमें ये मोस्टली ओटाइटस मीडिया कॉज करता है, यानी कि मिडल ईयर की इन्फेक्शन। साइनोसाइटिस कॉज करता है। ठीक है, साइनसिस की इन्फ्लेमेशन हो जाती है इसमें, और ये निमोनिया कॉज कर देता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो है ना वो कुछ इंजाइम्स प्रोड्यूस करता है जिसको हम आईजीए प्रोटीज कहते हैं। ठीक है, जो कि डिग्रेड कर देता है आईजीए सिक्रेटरी इंजाइम को और फैसिलिटेट करता है, जिसकी वजह से ये रेस्पिरेटरी म्यूकोजा के साथ इसकी अटैचमेंट हो जाती है। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में जब ये ऑर्गेनिज्म जो है वो स्प्रेड करेगा तो हम क्या बोलेंगे उसको, उस टर्म को बैक्टीरियमिया कहेंगे। ठीक है, और इसके अलावा ये मेनिंजीज में भी स्प्रेड कर सकता है। मेनिंजीज में जब ये स्प्रेड करता है तो हम इसको कहते हैं मेनिंजाइटिस। बहुत सारी इन्फेक्शन जो हैं वो चिल्ड्रन में होती हैं, जो कि 6 साल से कम हो या 6 मंथ्स के हों। ठीक है, 6 मंथ से 6 ईयर्स की तक का होता है। ठीक है, और 6 मंथ से 1 ईयर तक भी इसकी इन्फेक्शन कॉज होती है। ठीक है,
इसके अलावा अच्छा, ये आपको ओवरव्यू यहाँ पे दिया हुआ है इसका। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की इन्फेक्शन है, ठीक है। ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है वो टाइप ऑफ बैक्टीरिया है दैट मेनली कॉज इलनेस इन बेबीज एंड चिल्ड्रन, ठीक है। हमने ये बता दिया कि ये मोस्टली बच्चों में डिजीज़ प्रोड्यूस करता है, ठीक है। टाइप बी जो है वो मोर देन 90% ऑफ द ह्यूमन इन्फेक्शन। अच्छा, इसमें कुछ टाइप्स होती हैं इसकी, जो है ना सीरोटाइपिंग पे ABCDE, इसकी ऑलमोस्ट कुछ 6 टाइप्स हैं, ठीक है। उसमें जो टाइप बी है वो मोस्ट वायलेंट होती है, ठीक है। अब ये स्प्रेड कैसे करता है? बाय कफिंग एंड स्नीजिंग एंड अदर क्लोज कॉन्टैक्ट्स की वजह से, ठीक है। ये कफिंग से ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चला जाएगा। उसके अलावा क्या है, बैक्टीरिया कैन मूव टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कॉज इन्फेक्शन। दिस इज कंसिडर्ड इन्वेसिव एंड कैन बी सीरियस एंड इवन डेडली, ठीक है। बैक्टीरिया ये मोटाइल बैक्टीरिया है जिसकी वजह से एक जिस्म के हिस्से से दूसरे जिस्म में दूसरे जिस्म के हिस्से में ये जा सकता है, ठीक है। जिसकी वजह से ये जो है बहुत ज़्यादा फैटल भी हो सकता है, ठीक है। बैक्टीरिया जो है नॉर्मली कहाँ पे स्टे कर रहा होता है? नोज़ में, थ्रोट में, लेकिन कोई इसका हार्म नहीं होता। लेकिन अगर समटाइम्स ये मेनिंजाइटिस कॉज करता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है, उससे निमोनिया कॉज करेगा, तो एयरवे ब्लॉकेज हो जाएगा, ठीक है। हेयरिंग लॉस कॉज कर सकता है बिकॉज ऑफ ओटाइटिस मीडिया की वजह से, ठीक है। और अच्छा, सिम्टम्स पेशेंट्स में क्या होंगे? फीवर होगा, चिल होगा, कफ होगी, पेन होगी, शॉर्टनेस होगी ब्रेथ की, मसल पेन्स एंड एक्स होगी, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा थकावट फील करेगा पेशेंट, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है वो उसमें क्लिनिकल फाइंडिंग्स में क्या आता है? रैपिड ऑनसेट हो जाता है फीवर का, ठीक है। हेडेक है पेशेंट को, स्टिफ नेक होती है उसकी, जैसे अकड़ जाती है नेक, ठीक है, इस तरह। ड्राउजीनेस उसको फील होगी, ठीक है। ड्राउजीनेस होता है यानी कि नींद जैसे आ रही है, उसको थकावट ही फील होती रहती है। साइनोसाइटिस हो जाएगा, मतलब उसको साइनसिस में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा ये क्या कॉज करता है? ओटाइटिस मीडिया कॉज करता है, ठीक है। ओटाइटिस मीडिया जो है उसका मतलब ये है मिडल एयर इन्फेक्शन, ठीक है। और इसके अलावा सेप्टिक आर्थराइटिस। अच्छा, ये जो सिर्फ क्लिनिकल फाइंडिंग्स आपको ये बता रही हूँ कि ये कहाँ कहाँ क्या क्या कॉज कर सकता है, ठीक है। उसके आगे सिम्टम्स भी अलग होंगे, ठीक है। जब आपको देखें, जब आपको फ्लू हुआ हो या ये साइनोसाइटिस हो, आपका नाक बंद हो जाता है, ठीक है। पेशेंट को फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं उसमें, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा सांस लेने में भी मसला होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसी तरह ये सेप्टिक आर्थराइटिस भी कॉज कर सकता है, सेलुलाइटिस कॉज कर सकता है, ठीक है। सेप्सिस कॉज कर सकता है, एपिग्लोटाइटिस। ये एपिग्लोटाइटिस जो है ना बेसिकली मोस्टली चिल्ड्रन में होता है, ठीक है। और ये जो है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, और उसमें जो एपिग्लोटिस है ना वो स्वोलन चेरी रेड उसकी अपीयरेंस हो जाती है, और ये निमोनिया कॉज कर सकता है एडल्ट्स में, ठीक है। ये आपको मैंने इसके कुछ फीचर्स दिखाए हैं इसमें, ठीक है। पेशेंट को देखें फीवर हुआ है 100 से ज़्यादा, उसको बॉडी में पेन्स हो रही हैं अचानक अचानक और बहुत ज़्यादा देर तक होती रहती हैं, उसको सर्दी भी लग रही है, उसको अचानक सिम्टम्स आ रहे हैं बगैर किसी वजह के उसको फील हो रहा है, उसको एक्सट्रीम टायर्डनेस है, थकावट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। अच्छा, मेनिंजाइटिस जो कॉज करता है ये एच इन्फ्लुएंजा, सेलुलाइटिस कॉज करता है, एपिग्लोटाइटिस कॉज करता है, ओटाइटिस मीडिया कॉज करता है। ये जितने भी एरो लगे हुए हैं ना वो आपको ये बताए हुए किस किस एरिया में, यानी कि देखें मेनिंजाइटिस उसने कहाँ कॉज किया? ब्रेन में। ओटाइटिस कॉज किया कानों में। साइनोसाइटिस कॉज किया ये नेजल के जो एयर पैसेजेस होते हैं वहाँ, ठीक है। ब्रोंकाइटिस उसने ब्रोंकस में कॉज कर दिया, ठीक है। बैक्टीरिया उसने ब्लड में कॉज कर दिया, वो बिल्कुल सही आपको दिखाया। निमोनिया वो लंग्स में उसका आ रहा है, ठीक है। ये सारे डिजीज़ कॉज करते हैं। अच्छा, आपको सेलुलाइटिस इस तरह का नजर आएगा, देखिए डिफ्यूज सी स्वेलिंग हुई होती है और अंदर सारे पस है। बच्चे के पाँव में भी ये आपको दिखाया हुआ है और उसके चीक्स में भी आपको दिखाया हुआ है। ये मैं आपको जूम करके भी दिखा देती हूँ, ठीक है। ये देख लो, तो इसको हम सेलुलाइटिस बोलते हैं, ठीक है। ओके, इसमें आपको ओटाइटिस मीडिया मिडल एयर की इन्फेक्शन दिखाई हुई है, और अगर ये प्रोलॉन्ग कर जाए तो हेयरिंग लॉस भी हो सकता है, ठीक है। और इधर आपको चेरी रेड एपिग्लोटिस दिखाया हुआ है, ये भी बेसिकली मोस्टली चिल्ड्रंस में होता है और ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। अगर मतलब मोस्टली ये है कि इसकी वजह से एपिग्लोटिस जो है ना वो बच्चों का एयरवे ब्लॉकेज कर सकता है, ठीक है। ये चेरी रेड एपिग्लोटिस दिखाया हुआ है आपको। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके लैब डायग्नोसिस की तरफ। लैब डायग्नोसिस में हमारे पास क्या आ जाता है कि
लैब डायग्नोसिस में हमारे पास आ जाता है, हम स्पेसिमेन सबसे पहले लेते हैं, ठीक है। स्पेसिमेन हम कहाँ कहाँ का लेंगे, देखें आपको ये बात बताई थी ना मैंने कि स्पेसिमेन हम हर उस जगह का लेंगे जहाँ पे इन्फेक्शन हुई है। अगर इन्फेक्शन हुई है गले की तो हम थ्रोट स्वैब ले लेंगे, स्पूटम ले लेंगे, निमोनिया हुआ है तो प्लूरल एस्पिरेट ले लेंगे, ठीक है, जहाँ जहाँ की भी हुई है। इसके अलावा भी बहुत सारे ले सकते हैं, CSF आप ले सकते हैं, ठीक है। इस स्लाइड में मैंने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किए हुए, लेकिन इसके अलावा भी आप इसका स्पेसिमेन ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम इसकी क्या करेंगे, ग्राम स्टेनिंग करेंगे। ये सबसे पहला सबसे आपका लैब डायग्नोसिस में मेथड क्या होता है, आपने उसका जो है सैंपल कलेक्शन करनी है, ठीक है। उसके बाद हमने उसको क्या करना होता है, ग्राम स्टेन करना होता है। ग्राम स्टेनिंग में हमें क्या नज़र आएगा, ये ग्राम नेगेटिव आपको रोड्स नज़र आएंगे, ठीक है, बहुत स्मॉल होते हैं, जो कि इसकी वजह से हम इसको कोकोबैसिलाई कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरह की आपको शेप नज़र आएगी इसकी ग्राम स्टेनिंग पे। अच्छा, अब एक इफेक्ट है जिसको हम कहते हैं सेटेलाइटिज्म, ठीक है। सेटेलाइटिज्म बेसिकली ये होता है कि सेटेलाइटिज्म में ये होता है कि एक इस जो एच इन्फ्लुएंजा है ना, उसको वो ब्लड अगर प्लेट पे हम उसको ग्रो करवाते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें स्टैफ ऑरियस की प्रेजेंस ज़रूरी होती है, क्योंकि स्टैफ ऑरियस हमने आपको पहले भी बताया था कि इसकी ग्रोथ के लिए, एच इन्फ्लुएंजा की ग्रोथ के लिए हमें 2 फैक्टर्स चाहिए, एक फैक्टर 5 होता है और एक फैक्टर X होता है, ठीक है। फैक्टर ठीक है, और जो स्टैफ ऑरियस है ना, ये दोनों फैक्टर्स प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो इस वजह से जो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की कॉलोनीज जो हैं वो छोटी छोटी अपेयर होने शुरू हो जाएंगी। ऐसे लग रहा होगा जैसे सैटेलाइट्स है, ठीक है, जैसे आपको ये हमारा सैटेलाइट सिस्टम हम छोटे छोटे स्टार्स की फॉर्म में नज़र आ रहा होता है, इसी तरह आपको इसकी कॉलोनीज नज़र आएंगी, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो छोटी छोटी आपको कॉलोनीज नज़र आ रही हैं, ये क्या है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की है। आगे और भी स्लाइड्स हैं जिसमें मैं आपको ये वाला जो इसकी प्रॉपर्टी है उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखें, ये वाली जो लॉन्ग सी स्ट्रीक है ना, ये है स्टेफिलोकोकस स्पीशीज की, स्टैफ ऑरियस हो गई है, ठीक है। अब एच इन्फ्लुएंजा जो है इसके गिर्द ग्रो कर रहा है, क्योंकि ये दोनों फैक्टर प्रोड्यूस कर रहा है, फैक्टर 5 भी और फैक्टर X भी, ठीक है। अच्छा, ये देख लें, इसको हम क्या कहते हैं, सेटेलाइटिज्म कहते हैं, ठीक है। अब ये एच इन्फ्लुएंजा क्यों ग्रो कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत यहाँ पे फैक्टर्स अवेलेबल हैं। मैंने आपको बड़ी दफ़ा बता दिया है अभी तक कि इसको अपनी ग्रोथ के लिए दोनों फैक्टर्स की ज़रूरत है। ये देख लें, इस स्लाइड में फिर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एच इन्फ्लुएंजा सेटेलाइटिज्म अराउंड एंड बिटवीन द लार्ज एंड वाइट हीमोलिटिक स्टेफिलोकोकाई रिक्वायर करता है हीमोग्लोबिन फॉर ग्रोथ, ठीक है। हम हीमोफिलस स्पीशीज़ जो है ना, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा को अपनी ग्रोथ के लिए हीमोग्लोबिन की ज़रूरत होती है, ठीक है। X फैक्टर जो है हीट स्टेबल सब्सटेंस होता है, उसको हेमिन बोलते हैं, और V फैक्टर नाड होता है जिसको हम हीट लेबाइल कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, ठीक है, जो कि ब्लड में प्रेजेंट होता है, या फिर कुछ सर्टेन ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इसको प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि स्टैफ ऑरियस। ठीक हो गया, बहुत इजी है। आप लोगों ने सिर्फ एक ही मैंने ये 3-4 स्लाइड एक ही बात पे इसलिए ऐड किए हैं ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। लेकिन आपने सिर्फ ये कहना है कि एच इन्फ्लुएंजा जो है उसको रिक्वायर होता है X और V फैक्टर ग्रोथ के लिए, तो ये स्टैफ ऑरियस के साथ ग्रो कर जाता है, ठीक है, बस। और इस अफेक्ट को हम क्या कहते हैं, सेटेलाइटिज्म कहते हैं। कोई इसमें साइंस नहीं है, बहुत ईजी है। अच्छा जी, अब हमारे पास आता है कोलिंग रिएक्शन, ठीक है। कोलिंग रिएक्शन बेसिकली क्या है, ये ना एक कैप्सुलर स्वेलिंग रिएक्शन होता है जो कि बायोकेमिकल रिएक्शन है, जिसमें एंटीबॉडीज़ जो हैं बाइंड कर जाती हैं एच इन्फ्लुएंजा के साथ, ठीक है, और उनको कैसे विजुलाइज करती हैं, अंडर द माइक्रोस्कोप उनको बड़ा करके दिखा देती हैं, ठीक है। अगर ये रिएक्शन पॉजिटिव है तो कैप्सूल जो है ना वो ओपेक हो जाता है और अपेयर्स टू बी इन लार्ज, ठीक है। पॉजिटिव कोलिंग रिएक्शन बेसिकली क्या है, ये कैप्सुलर स्वेलिंग रिएक्शन होता है, ठीक है। ये बायोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें एंटीबॉडीज जो हैं बाइंड कर जाती हैं कैप्सूल के साथ एच इन्फ्लुएंजा के, और उनको अलाउ करती हैं विजुलाइज के लिए अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। अगर रिएक्शन पॉजिटिव है तो कैप्सूल जो है ओपेक होता है और बड़ा बड़ा नज़र आता है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको पॉजिटिव कैप्सुलर रिएक्शन दिखाया गया है, ठीक है। उसमें स्वेलिंग जब हमने इसमें कुछ एंटीबॉडीज़ डाली तो उसने स्वेलिंग शो करना शुरू कर दी, ठीक है। उसमें इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि पॉजिटिव है, ये रिएक्शन क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया, ठीक है।
अच्छा, कुछ अदर टेस्ट होते हैं, उसमें लेटेस्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट है, उसमें फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी स्टेनिंग आ जाती है, ठीक है। ये सारे टेस्ट जो है ना वो भी इसकी एंटीजेनिसिटी यानी कि या तो कैप्सुलर एंटीजन को फाइंड करने के लिए होती है, ठीक है। ओके, ये ज़्यादा सेंसिटिव मेथड होता है कल्चर से, ठीक है, उसमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। हम सिर्फ एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी जो है उसको देख लेते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी आज का टॉपिक था, ठीक है। क्लास काइंडली आप पढ़ा करें, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, क्योंकि मैं अब इसी वीक में, आपका जो नेक्स्ट वीक शुरू होने वाला है इसके मिड में आपसे टेस्ट लेने वाली हूँ जूम पे, ठीक है। आपकी मैडम आत्का को भी मैं अभी इन्फॉर्म कर देती हूँ और आप लोगों ने उसको प्रिपेयर करना शुरू कर देना, ठीक है। ओके जी, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।